चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से ही, जहां उत्तराखंड में पहले चरण की वोटिंग कर चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे। तो उत्तराखंड में पहले चरण की कल वोटिंग है। चुनाव आयोग ने तैयारियों को पूरा कर लिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, कल बहुत बड़ा दिन है, लोकतंत्र का महापर्व है और 5 सीटों पर उत्तराखंड में जो है चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर हम तैयारियों के बारे में जानना चाहें तो किस तरह की तस्वीरें देखी जा रही है, किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है और पहले से ही जो रणनीति बनाई गई है उसी को धरातल पर उतारने के तहत हम कह सकते हैं कि तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी तैयारियां हम कह सकते हैं कि लगभग लगभग पूरी हो गई हैं और जो चुनाव की ड्यूटी में लगे हुए अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे लगातार जो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो फीडबैक भी ले रहे हैं और कहीं पर कोई भी अगर कर्मचारी से संबंधित कोई मांग की जाती है, डिमांड की जाती है तो उसको भी पूरा किया जा रहा है। चूंकि मतदान, आपने स्वयं इस बात को कहा कि लोकतंत्र का महापर्व जो है, लोकतंत्र के महापर्व को लेकर न सिर्फ मतदाताओं में, जो कि सभी मतदाता हैं, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो या चुनाव कराने की ड्यूटी में लगे हुए अन्य जो लोग हैं, सभी के सब अपने मत का भी उपयोग करें और इसके साथ साथ जो मतदाता हैं जिनकी ड्यूटी नहीं है उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है और पहले से ही एक के बाद एक जो तैयारी है उनको अंतिम रूप दिया जा रहा था और जो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वो स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे और इनके साथ जो कई आईएएस अधिकारी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं जो चुनावी ड्यूटी पर अलग अलग विभागों के पहले जिम्मेदारी देख रहे थे, वो चुनाव की ड्यूटी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कुछ ऐसे स्थान है जहां का सीधे तौर पर जो है आयोग कैमरों के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, मतदान केंद्रों का वेबकास्टिंग के माध्यम से जो है वो नजर रख सकेगा। तो मॉनिटरिंग की जाएगी और कहीं पर भी अगर कोई समस्या आती है तो उसका भी समाधान किया जाएगा। जी, अगर हम बेसिक व्यवस्थाओं की बात करें जो कि होनी चाहिए, जैसे कि केंद्रों पर जहां पर मतदान हो रहे हैं वहां उन केंद्रों पर पानी की व्यवस्था या जो लोग चल नहीं सकते उनके लिए व्हील चेयर आदि की व्यवस्था, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या इन तमाम व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे बूथ रहते हैं, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं होती है, लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है, हजारों की संख्या में लोग जो है वोट डालने आते हैं, तो इस तरह की चीजें ना हो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, ये भी एक बहुत अहम पहलू है, खास तौर से जो तैयारी है, तैयारियों के लिहाज से, चूंकि जो अलग अलग मतदान केंद्र हैं, मतदेय स्थल हैं, उनका न सिर्फ स्थानीय स्तर के जो चुनाव की ड्यूटी में लगे हुए अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और इसके अलावा जो जिले की जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग कर चुके हैं, बल्कि व्यवस्थाओं को तय समय सीमा में सुनिश्चित करने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं और यही अपडेट ग्राउंड जीरो से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी दिए जा रहे हैं। चूंकि पानी की व्यवस्था, जो मूलभूत सुविधाओं में हम कहें कि अगर सरकारी विद्यालय जो है उनमें अगर मतदान केंद्र बनाए गए हैं तो वहां पर पानी और बिजली की, और जो पोलिंग पार्टी मतदान कराने के लिए पहुंचेंगे उनके रहने की व्यवस्था और खासतौर से बिस्तर जैसी जो जरूरत है इसको कैसे मुकम्मल किया जाएगा। इसके साथ साथ जो पंचायती भवन है या अन्य सरकार के जो सरकारी भवन है उन भवनों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो ये 11,729 ऐसे केंद्र हैं जहां पर ये मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनको पूरी तरह से व्यवस्थित किया गया है। जहां पर जो मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही थी उसको तत्काल कराया गया है और क्षेत्रीय जो अधिकारी हैं, स्थानीय स्तर के जो अधिकारी हैं वो लगभग इन तैयारियों को पूरा कर चुके हैं। अब चूंकि अलग अलग जनपदों के जनपद मुख्यालय में जो स्थान चयनित किए गए वहां से पोलिंग पार्टियों की रवानगी की जाएगी। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए मतदान केंद्रों पर उनको पूरा कर लिया गया। इसके साथ साथ जो उम्रदराज मतदाता हैं, 85 से अधिक उम्र के लोग हैं जो मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे उनको, और इसके साथ साथ जो विकलांग है, विकलांगों के लिए
किस तरह से व्यवस्था हो सकती है, व्हील चेयर की कैसे व्यवस्था होगी, और एक और जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जी। उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक एक करके अलग अलग व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया गया है और मतदान प्रतिशत ज्यादा बढ़े, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके, इस पर फोकस किया गया है। बिल्कुल सोनू, देखिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, बूथों पर और मतदान केंद्रों पर जो है तैयारियां पूरी हो गई है। इन सबसे इतर अगर हम लोगों के उत्साह की बात करें, देखिए उत्तराखंड में पहले ही चरण में चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे, कल जो है 5 सीटों पर चुनाव हो जाएंगे। ऐसे में लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है, किस तरह का माहौल लोगों में नजर आ रहा है? देखिए, कई स्थानों पर अनादि टीवी की टीम भी गई और हमने भी अलग अलग स्थानों पर जाकर के जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। खास तौर पर जो युवा मतदाता, जो युवा पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, ऐसे जी। युवाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। एक हम कह सकते हैं कि इंतजार है ऐसे युवाओं को मतदान करने का। और जिस तरह से चुनाव प्रचार किया गया, जिस तरह से जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिस तरह से तमाम प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बार बार निर्वाचन आयोग के स्तर से मैसेज दिए गए, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से जन जागरूकता अभियान के तहत युवाओं में कहीं ना कहीं जागरूकता हम कह सकते हैं कि बढ़ी है। और यही वजह है कि न सिर्फ युवा बल्कि अन्य जो मतदाता हैं उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। जी, बने रहिए हमारे साथ सोनू, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई उत्तराखंड से, जहां चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। कल प्रथम चरण का मतदान होना है और उसके पहले एक एक व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी तरह की कोई लापरवाही यहां पर नहीं बरती जा रही और लगातार जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, वो पल पल की मॉनिटरिंग कर रहा है, पल पल की अपडेट ले रहा है।